प्रथम कारण बाबा कहते हैं, जय विजय भगवान के दो पार्षद थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये नाम है ना भागवत जी में। चारों भाई भगवान श्री हरि के दर्शन करने पधारे। अब जो बड़े लोग होते हैं ना, वहां दर्शन का समय निश्चित होता है, चाहे जब आप नहीं जा सकते, समय देख के जाइए, समय से जाइए। अब ये सनकादिक ऋषि, इनको तो अबाध गति है, चाहे जब चले जाएं। अंदर से संदेश था प्रभु का, अभी कोई प्रवेश नहीं करेगा। जब प्रवेश निषेध लिखना है तो अपना विजिटिंग कार्ड देने की आवश्यकता क्या है? बोले हमको नहीं जानते हो। जय विजय बोले प्रभु हम लोग तो परिकर हैं, सेवक हैं, सरकार की जो आज्ञा है आपके चरणों में निवेदन कर दिया, फिर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जाएं, परंतु कहा यही गया है कि कोई प्रवेश नहीं करेगा। ब्राह्मणों से बकझक करते हो, हम चारों शाप देते हैं, 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। 3 जन्म? भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि जब सुने कि बाहर तो बहुत हलचल है, तो निकल के बाहर आए। इन्होंने 3 जन्म का जो शाप दिया, पहले में भागवत जी में उल्टा है। यहां कनक कशिप और हाटक लोचन है, तुम्हारा हिरणाक्ष बड़ा है और हिरण्यकशिपु छोटा है। गोस्वामी जी लिखते कनक कशिपु, हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष तो हुए। दूसरे में रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे में द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। यही दोनों भाई जय विजय बाबा ने स्पष्ट किया, मुक्त न भये हते भगवाना, क्योंकि 3 जन्म द्विज बचन 3 जन्म असुर शरीर धारण करने का चारों भाइयों ने शाप दिया, भगवान के चरणों में गिर पड़े। जय विजय प्रभु आपकी सेवा में रहने का यह फल असुर शरीर धारण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवों ने आपको यह आशीर्वाद दे ही दिया है, तो जाओ, जितनी बार शरीर धारण करोगे हम उतनी बार स्वरूप में आएंगे और तीसरे स्वरूप से आपको मुक्त करेंगे। अब यहां एक चिंतन है, क्रोध से बचना है। क्रोध बुद्धि को खाता है, और ये सदैव स्मरण रखिएगा, हमारा आवेश हमारों का ही हानि करता है। पद है गुरुचरणदास जी महाराज का, नीचे से तो गा नहीं सकते। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए।
बड़ी सुंदर बीमारी है। अजय टेलीफोन भी नहीं करता है जब चलता है, आ ही जाता है, आ गया तो जाता नहीं है। माथा चलाने लगता है, रक्त खौलाने लगता है। कई लोग तो इतने क्रोध में रहते हैं कि खुद लटक जाते हैं पंखे से। कई लोग दवा खा लेते, लाए चूहा के लिए खा लिए खुद। इसलिए गुरु शरणदास जी महाराज कहते हैं, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। बोध सहित क्रोध हो, नहीं तो स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना। क्रोध आता है तो अपने को बड़ी पीड़ा होती है। जय विजय को सनकादिक गणों ने शाप तो दिया, इनका फल क्या हुआ? ऋषि मुनियों को त्रास मिला, ब्राह्मणों को त्रास मिला, गौ माताओं को त्रास मिला, धरत्री को त्रास मिला। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष ने क्या किया? साधु संतों को त्रास दिया। रावण कुंभकर्ण ने क्या किया? अरे चलत दसानन डोलत अवनी गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी। कितना उत्पाती है जय विद हो धर्म निर्मूला सो सब करें। यही शिशुपाल दंतवक्र भगवाने को गरियाता रहा, वो शिशुपालवा भगवाने को गरियाता रहा। बताइए, भगवान मना भी कर रहे हैं, 90 हो गया। अरे 90 नहीं 100 गिनो। भगवान ने गिन लिया और छोड़ दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। क्रोध में बोध नष्ट हो जाता है। अब जय विजय सेवक थे, कोई झंझट तो थी नहीं, लेकिन इस पर बस रखना। जब सोचेंगे तो बस होगा। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, उसको बस में करिए। ये स्वयं की हानि करता है साहब। एक कारण बाबा ने ये कहा, जालंधर का कारण सुनाया। नारद जी का जब प्रसंग बाबा सुनाने लगे, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि काय अपराध रमापति कीन, कारण कवन नारद जी मां भवानी के गुरु जी महाराज हैं। देखिए प्रश्न, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। मां की गुरु निष्ठा अद्भुत है। निश्चय ही कोई अपराध रमापति ने किया होगा तो गुरु जी ने शाप दे दिया। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह बोले बिहस महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस ते ही छन। मेरे ठाकुर जी जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो तब वैसा हो जाता है। देवी, इस प्रसंग को मैं आपको सुनाऊं